तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज आकाश फ्रॉम एनआईटी पटना यार। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जो कि यार कई सारे आईआईटीज, कई सारे टॉप आईआईटीज, कई सारे टॉप एनआईटीज से कंपेयर किया जाता है इस कॉलेज को। एक इंडिया का ऐसा कॉलेज है यार जो कि विदेश में भी है, दुबई में। तो इस कॉलेज का नाम है यार बिट्स पिलानी, जो कि यार काफी फेमस है, तुम जानते होगे। इस कॉलेज का मतलब डिटेल में हर चीज उखाड़ देंगे इस वीडियो में, हर चीज पोस्टमार्टम कर देंगे कि बिट्स पिलानी का कैंपस लाइफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, हर चीज जानोगे तुम इस वीडियो में। कई आईआईटी से भी कंपेयर करेंगे कि आईआईटी से कंपेरेबल है कि नहीं ये कॉलेज। जो कि यार बिट्स पिलानी के दो स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्हीं के द्वारा मैंने पॉडकास्ट के रूप में रिव्यू किया हुआ है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को। तो हाय गाइस, टुडे वी हैव हर्ष एंड हिमांशु फ्रॉम बिट्स पिलानी इटसेल्फ। तो आज हम बिट्स पिलानी के बारे में जानने वाले हैं। इन दोनों मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे दोस्त के दोस्त तो अपने दोस्त ही हुए हैं। तो टुडे वी विल नो एवरीथिंग अबाउट बिट्स पिलानी, प्रोज कॉन्स, प्लेसमेंट, कटअप, हर चीज जानेंगे। कटअप क्या ही मतलब, कटअप के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, वैसे कॉलेज लाइफ हर चीज जान जाएंगे, मतलब एवरीथिंग यू विल नो। इस वीडियो के देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा बिट्स पिलानी का सीक्रेट क्या है, हर चीज पता चल जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले हर्ष अपना इंट्रोडक्शन दो, हिमांशु अपना इंट्रोडक्शन दो। सबसे पहले हर्ष दो तुम। हेलो गाइस, दिस इज हर्ष। मैं बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट हूँ। मेरी ब्रांच यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है। एंड बस ये आगे वीडियोस में और मतलब आगे वीडियो में पता ही चलेगा सब। आओ बताइए आप, हिमांशु भाई। थैंक यू आकाश, इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपने अपॉर्चुनिटी दी बात करने की, बहुत बढ़िया बात है। तो मैं हिमांशु हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर से फरीदाबाद में रहता हूँ और मेरी ब्रांच यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है। और हम्म। बिट्स पिलानी के बारे में बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो आपके साथ बात करके अच्छा लगेगा, आई होप। एकदम एकदम भाई। तो चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। तो भाई जैसे मतलब, जैसे सब बच्चों का होता, तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन रहा होगा तुम दोनों के पास। तो जैसे तुम एनसीआर के हो, दिल्ली एनसीआर के, तुम्हें डीटी और एनएसयूटी का भी सीन रहा होगा कुछ तो कुछ। तो तुमने बिट्स पिलानी को ही क्यों चूज किया, और तुमने क्यों चूज किया? सबसे पहले हर्ष तुम बताओ। मेरा क्या सीन था, मेरे को जी एडवांस के बेसिस पे लोअर आईआईटीज में कुछ ब्रांचेस मिल रही थी। एनआईटीज का सीन ये था, मेंस में भी परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर नई एनआईटीज में ही ऑब्वियसली अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी। तो फिर जब मैंने सब कंपेयर किया तो हाँ, ऑब्वियसली उसके साथ साथ यूपी के कुछ स्टेट कॉलेजेस में भी मेरे को ठीक ठाक ब्रांच मिल रही थी। बट फिर एक होता है कॉलेज लाइफ एंड ऑल के बारे में, तो जब मैंने सब पॉइंटर्स कंसीडर किए हैं तो मेरे को बिट्स सही लगा। तो हम्म। फिर मैंने इसलिए बिट्स ज्वाइन किया। एंड ऑब्वियसली मतलब टॉप 7 के बाद आईटीज के बाद बिट्स का ही आता है, तो फिर वो भी एक ध्यान में रखते हुए मैंने बिट्स बनाना चूज किया। हम्म। तो ब्रांच का मतलब कुछ ऐसा सीन नहीं था कि केमिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, मतलब क्या ही है, मतलब इस टाइप से कुछ? केमिकल है, बट फिर जो मेरे मतलब बाकी ऑप्शन जो मेरे थे उसके हिसाब से मेरे को लगा थोड़ा कॉलेज को मैं ऊपर रख लेता हूँ अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि फिर हर जगह मेरे को ब्रांच इस तरह की मिल रही थी। टॉप 7 में आईटी में तो कुछ ही नहीं मिल रहा था। लोअर आईटी का सीन था, तो फिर उसमें भी दर्जी ब्रांच। तो फिर उससे बढ़िया एक मेडियोरकर, क्योंकि केमिकल ठीक है, मेडियोरकर जानता हूँ टॉप की ब्रांच तो नहीं है, पर हम्म। मेडियोरकर ब्रांच है, तो उसके हिसाब से मैंने एक अच्छा कॉलेज चूज किया। क्योंकि मतलब शायद कॉलेज अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दे, और मेरे को लगता है दे देगा, क्योंकि जो हाँ। उसका वो है एलम नेटवर्क है। एंड काफी पुराना भी कॉलेज है, प्लस इसका खुद का ब्रांड वैल्यू भी है। तो फिर मेरे हाँ, को लगा कि ठीक है, ब्रांड को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, एक्सपोजर तो मैं काफी वो है, कर लूँ ऐसे काफी मतलब। मिलेगा तुमको। एक्सपोजर तो काफी है, बहुत एक्सपोजर है। और तुम बताओ हिमांशु भाई। भाई मुझे तो देखिए, मेरा एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, तो आईआईटी तो मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन जब मैंने सोचा तो मेरे को और भी जगह सीएस मिल रहे थे, या फिर मेरे को क्या बोलते हैं बैंगलोर में कुछ कॉलेज मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा, मुझे समझ आया कि मुझे इंजीनियरिंग का एकदम नहीं, कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। मुझे जिंदगी में क्या करना है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग करना है, कोडर करना है, अमेज़न जाना है, गूगल जाना है, बस। तो जब मैंने बिट्स पिलानी में देखा कि जरूरी नहीं है अगर आप एक बार बिट्स पिलानी आ गए तो आपको क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग नहीं करनी है। आप बिट्स पिलानी आते हैं, फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, आप मैनेजमेंट की नौकरियों के लिए जाते हैं, आप कंसल्टिंग की नौकरियों के लिए जाते हैं। तो आप जब एक बार बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में आते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज की विड्थ पता चलती है, आपको दिखाई देता है कि होराइजन बहुत ऊपर है। तो अगर आप ऐसे सोचें कि आपको बस इंजीनियरिंग करनी है तो आपके लिए ब्रांच मैटर करेगी। लेकिन जब मैंने सोचा कि क्या मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग ही नहीं करनी है, मैं और भी चीजें कर सकता हूँ। एक मिनट एक मिनट, तो तुम्हारा मेरे को लगा आवाज, बिट्स पिलानी बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा मेरे लिए। तुम्हारा आवाज इको हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। क्योंकि हर्ष ने माइक ऑन कर रखा है ना, तो हर्ष माइक ऑफ कर। अच्छा, जब तुम बोलना तो माइक ऑफ कर देना, हम काट देंगे वैसे वीडियो एडिट करते समय। तो
तो बस यही है यार। और थोड़ा सा बताओ कैंपस, कैंपस एरिया बता दो, कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दो तुम दोनों ही कोई। हमारा कैंपस तो मतलब बहुत सुंदर है। हमारा कैंपस का लोकेशन उतना बढ़िया नहीं है, पर कैंपस के अंदर की सुंदरता मतलब एकदम मन को आपके भाव देगी। मतलब 370 एकड़ इतना बड़ा जगह होता है। आप हम लोग भी क्या, एक साल हो गया हम लोग कैंपस में आए हुए। पूरा कैंपस हम लोग भी ढंग से देख नहीं पाए हैं। मतलब देखे हैं कि पूरा कैंपस, जैसे फैकल्टी वाला क्वार्टर्स हम लोग भी गए नहीं, कि उसके पीछे बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, मतलब पूरा पेड़ वाला एरिया है। वहाँ पे पूरा शाम में जाओगे तो एकदम पीकॉक्स दिखेंगे, कोयल दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे। पीछे एक घोड़े का अस्तबल है, वहाँ पे घोड़े हॉर्स राइडिंग करते हैं यहाँ फैकल्टी के बच्चे। तो कैंपस तो हम्म। बहुत प्यारा है। और तीन सौ एरिया सत्तर एकड़ कितना बहुत तुम्हारे बड़ा कैंपस होता है। का इन एकड़? 370 एकड़। उन्नीस सौ एग्जैक्टली थ्री सत्तर सेवेंटी एट है। हाँ। नहीं, 1964 में बना था, और एग्जैक्टली 378 एकड़ है। ओ, अच्छा। अभी जो जैसे राजस्थान में है, तो राजस्थान में बहुत गर्मी हो रहा होगा, तो क्या ऐसा सीन है कुछ, मतलब तुम्हारे कॉलेज में बहुत गर्मी हो हाँ, रहा है? हाँ, पिलानी का गर्मी ये तो तो है। बहुत हो रहा है। पिलानी गर्मी का मतलब क्या बोलते हैं, टेम्परेचर वैरी बहुत करता है। जैसे कि आप गर्मी में देखेंगे बहुत गर्मी होगा, ठंड में देखेंगे बहुत ठंड होगा। ओ। तो क्लाइमेट यहाँ पे, अगर आप, लोग हमारे सीनियर्स कहते हैं एक बार अगर आप पिलानी में सर्वाइव कर गए तो आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ठंड में आपको एकदम ठंड दिखेगा, -1 -2, और गर्मी में एकदम गर्मी दिखेगा 45 47। तो अगर आप पिलानी में रह गए तो आप कहीं भी रह लेंगे पूरी दुनिया में, ये कहते हैं हमारे सीनियर्स। और हम लोग को भी लग रहा है, जब तो हम लोग झेल लिए, ठंड झेल लिए, गर्मी झेल रहे हैं। सेम सेम, मैं कोटा में रहा हूँ दिसंबर ना। में तो ऐसा हुआ था कि मतलब दो दो तीन तीन लेयर पहन के निकलना पड़ता था। एंड अभी भी गर्मी तो बहुत, मतलब ऐसा था कि अभी सीनियर्स कह रहे इस बार जनरली थोड़ा सा बारिश का, मतलब हर दो दो तीन दिन में बारिश हो जा रही है। तो सीनियर्स कह रहे तुम लोग लकी हो कि तुम लोग को बारिश देखने को मिल रहा है, नहीं तो जब बारिश नहीं होती थी तो गर्मी का बहुत बुरा हाल था। ओ, चलो। वैसे मैं भी हाँ। जब मैं कोटा में रहा हूँ ना, तो वहाँ पे राजस्थान में वहाँ पे भी मतलब सेम ही हाल है। मतलब ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी। तो बस यही है। और थोड़ा सा अब एकेडमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एकेडमिक्स का क्या सीन है, मतलब कितने एग्जाम होते हैं एक सेमेस्टर में, मिड सेम, एंड सेम? कोई एक बताओ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोनों बताओगे तो। तो क्या है कि तीन के एकेडमिक्स का हमारा हमारा मिड सेम और एक कॉम्प्री एग्जाम होता है। कॉम्प्री एग्जाम हर सेमेस्टर के एंड में होता है। कॉम्प्री एग्जाम आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको ऑलमोस्ट 70-60% वेटेज रखता है आपके कोई भी कोर्स में। तो आपके हम्म। अलग अलग कोर्स हो सकते हैं, आपका M1 हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं बायो हो सकता है। हमारे को फर्स्ट ईयर में बायो भी पढ़ाते हैं बिट्स, तो ये याद रखने वाली बात है। बायो हो सकता है, M1 हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है। कोई भी जो भी कोर्स है उस हिसाब से आपका दो चीज तो फिक्स है। आपका हर सब्जेक्ट का एक मिड सेम होगा और एक कॉम्प्री होगा। मिड सेम आपको ऑलमोस्ट 30% वेटेज रखेगा, कॉम्प्री ऑलमोस्ट 50% वेटेज रखेगा। तो आपको अंदाजन से बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो कॉम्प्री का ज्यादा वेटेज होता है, फिर मिड सेम का होता है, और उसके बाद फिर हमारे क्विजेज होते हैं। वो क्विजेज आपके हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग होता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स में हमारा 5 क्विजेज होता था, 5 में से बेस्ट 3 लेते थे। तो मतलब आप 5 क्विज दिए, उसमें से आपका बेस्ट 3 लेते थे, उस हिसाब से आपका क्विज का स्कोर ऐड होता था। M1 में हम लोग का 4 क्विज होता था, उसमें अनाउंस्ड अनअनाउंस्ड क्विज होता है। अनाउंस्ड क्विज क्या होता है कि मतलब आपको बता के लेंगे कि मतलब हम हम्म। 5 तारीख को आपका पेपर रख रहे हैं, तो ऐसे अनाउंस क्विज हुआ। अनअनाउंस क्विज क्या हुआ, जैसे हमारा ट्यूटोरियल सेक्शन होता है यहाँ पे। हम्म। ट्यूटोरियल सेक्शन में क्या होता है, हर सुबह 8 बजे ट्यूटोरियल का सेक्शन होता है। आप वहां जाते हैं और पढ़ते हैं, तो बिट्स में 0% अटेंडेंस है। हाँ, मुझे तो ये पता है। अनअनाउंस क्विज का उन्होंने कॉन्सेप्ट इसलिए रखा है कि मतलब बच्चे क्लास आएंगे तो उनको पता नहीं कब पेपर हो जाए। ठीक है, हम्म। तो जैसे अनअनाउंस क्विज 2 होते थे थर्मो में, हमारे थर्मो में तो पांचों के पांचों अनअनाउंस। तो आपको जाना पड़ता था कि अब पेपर हो सकता है, पेपर हो सकता है। तो वही है कि यही आपका बटा है, कॉम्प्री है, मिड सेम है, क्विज है। इसी में आपका बटा रहता है। लैब वर्क में आपका जब लैब होता है तो लैब्स में आपका क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिकल का काम होता है। जब आप लैब्स जाते हैं तो आपको वहाँ करके सामान करना होता है, फिर लैब कोड बनानी होती है। और फिर एक लैब का एग्जाम होता है वो कॉम्प्री के लिए। तो बस लैब्स में वही लैब का काम और लैब का पेपर होता है। लैब्स में दो ही चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो अभी तक हमारे साथ यही हुआ है, लैब जो है और क्या बोलते हैं ये हुआ है। बाकी जैसे कोई सब्जेक्ट जैसे CP है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपके लैब्स भी होते हैं जिसमें आपको जाके वहाँ पे सिखाते हैं और आपको कोड करना होता है। लैब्स हो गए, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, एक लैब टेस्ट होता है जिसमें आपको टेस्ट ऐसा होगा कि आपको कुछ कोड लिखने बोलेंगे, कोड लिख के दिखाना होगा, तो वो लैब टेस्ट हुआ। उसके बाद आपका रिटर्न पेपर भी होता है। तो जैसे CP बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए फिर ये 4 अलग अलग चीजें कराते हैं। तो यही हमारा थोड़ा ब्रेकअप है उसका। ओ, सही है, सही है। अच्छा, अब तुम बताओ हर्ष, फीस, इसको फीस सुनते हैं बहुत बड़े बाप के, मतलब बड़े बाप के ही बेटे पढ़ सकते हैं बिट्स पिलानी में। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, अगर कोई मतलब मिडिल क्लास आदमी पढ़ना चाहे तो उसका क्या सीन है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बता दो थोड़ा सा। हाँ, जैसे सीनियर फीस तो काफी हाई है, जैसे कि अप्रोक्स 4 साल का 20-25 लग ही जाता है यहाँ पे। वो तो सीन है, बट हाँ हॉस्टल अगर इंक्लूडेड है? कोई, नहीं विदाउट हॉस्टल, हाँ टाइप ऑफ हॉस्टल मान सकते हो आप, पर ट्यूशन फीस इसकी काफी नहीं। और मतलब सीधी बात भी है,
कि अगर गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही है और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, फैकल्टी मेंटेन करनी है, तो फिर क्या नाम है, फीस अधिक लेंगे ही, वो बात भी है। पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर कोई मतलब मिडिल क्लास भी बच्चा है, तो जैसे हमारे यहाँ स्कॉलरशिप बहुत सारी चलती है। एक तो होती है एमसीएन, मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप, जिसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर सीजीपीए आपको स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, काफी एड कर देती है। मिनिमम आपको, अगर आपकी 6 सीजी के ऊपर है तो मिनिमम 40,000 तो मिलेगी पर सेमेस्टर, बट हाँ अगर आपकी सीजी 8 के ऊपर है तो 1,80,000 भी पर सेमेस्टर आपको रिफंड हो जाती है फीस, ओ, जो कि अप्रॉक्स होता है हमारा काफी अच्छी चीज है। 80%। हाँ, तो जैसे तीन तीन ब्रैकेट में डिवाइडेड है, 15%, 25%, 40%, 80%। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू सीजीपीए एंड, मतलब आप अपने सीजीपीए के अकॉर्डिंग अपने बैच के टॉप कितने परसेंट बच्चों में आ रहे हैं, आपको वो स्कॉलरशिप ग्रांट होगी। ओ, तो सही है फिर तो। एंड यस, ये भी है कि बहुत लोग स्टूडेंट लोन, जैसे मैंने भी अप्लाई किया है, एंड बहुत लोग स्टूडेंट लोन पे पढ़ते हैं कि क्योंकि मतलब सीधी बात है, इतना फीस पे करना इज नॉट पॉसिबल। तो फिर हाँ, स्टूडेंट लोन भी एक ऑप्शन है, एसबीआई का टाई अप भी है, सारे टीयर ए कॉलेजेस के साथ भी है, बिट्स के साथ भी है। तो फिर उसमें ये होता है कि वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको आराम से स्कॉलरशिप तुरंत, मतलब बिना किसी ज्यादा टेंशन के स्कॉलरशिप प्रोवाइड भी कर देंगे। और आपका जो उसमें रिपेमेंट पीरियड भी है वो भी आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, और 1 साल का और वो लोग टाइम देंगे, उसके बाद ही आप लोग पेमेंट अपना करेंगे। तो फिर वो सब भी है, हेल्प करती है। मतलब सीन तो सॉर्टेड है मतलब ये बेसिक कुल मिला जुला के। टीम सॉर्टेड इन द सेंस ये है कि हाँ, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो इंस्टीट्यूट आपको पूरी मदद करेगा, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। तो इवन तो अगर आप मिडिल क्लास के भी हैं तो फिर आपको अच्छा खासा ग्रांट मिल सकता है। जैसे हमारी बहुत दोस्त है, उन्हें 100% स्कॉलरशिप मिली है दोनों सेम में। मतलब जो फर्स्ट सेम में भी उनका 231 रिफंड हुआ है, और फिर सेकंड सेम में भी जो उन्होंने फीस पे की है उसके हिसाब से उन्हें रिफंड हो चुका है। हम्म। तो बेसिकली वो जब से एडमिशन लिया अभी तक 1 रुपए भी नहीं किया है, बस हॉस्टल का उन्होंने पेमेंट किया है। हॉस्टल तो नॉमिनली है, बाकी मतलब बाकी कॉलेजेस जैसा ही हॉस्टल। तो सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बताओ यार हिमांशु भाई। तो कॉलेज फैसिलिटीज की बात करें तो कितने कैंटीन्स हैं, कितने जिम्स हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, मतलब बहुत सारा हैंग आउट प्लेसेस होते हैं कॉलेज के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो डिटेल में। फैसिलिटीज कितने कॉलेज ग्राउंड हैं। फैसिलिटी तो बढ़िया है। जब आपके पास इतना बड़ा कैंपस होता है तो कॉलेज फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं है। आपके पास कॉलेज फैसिलिटीज में सब कुछ है। आपके पास खाने की जगह है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास घूमने की जगह है। देखिए, आपके पास कॉलेज कैंपस में घूमने की बहुत सारी जगह है। पिलानी में आपको घूमने की जगह ना मिले, पर कॉलेज कैंपस में आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। कॉलेज कैंपस में आपके पास लूटर्स है, एंक है, टॉट है, ये सब बहुत सारी खाने की जगह बना रखी है इन्होंने। फूड मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने ऐसे ऐसे स्पॉट्स बना रखे हैं जहाँ पे आप जाके अपने दोस्तों के साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं। और ये सब चीजें रात में 2-2 बजे तक खुली रहती है। रात में 2 बजे तक खुली रहती है और पेपर के समय रात में 5 बजे तक खुली रहती है। ये सब बच्चों की सुविधाओं के लिए कि रात में सबको पता है कि बच्चे आखिरी दिन पढ़ रहे हैं, तो इनको रात में भूख लगेगी, रात रात में पढ़ रहे हैं बेचारे, तो उनको भूख लगेगी। तो 5 बजे तक उस समय खुला रहता है, और ऐसे 2-2 बजे तक खुला रहता है। और बिट्स में क्या बोलते हैं, हॉस्टल का इन टाइम नहीं है कुछ कि आपको इतने बजे हॉस्टल में वापस आना है, इतने बजे आप हॉस्टल से बाहर निकलना है। ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। तो आपको फ्रीडम है। इतना फ्रीडम मिला है तो आपको, हाँ तो फ्रीडम है तो आपको उसके लिए सप्लाई भी कर रखा है कि मतलब एक कनॉट जगह है यहाँ पे। कनॉट में आपके साथ बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं, वहाँ आपके लिए खाने की जगह है, वहाँ पे आप क्या बोलते हैं अपना साइकिल ठीक करवा सकते हैं। तो ऐसे करके दुकानें लगी हुई है एक साथ। और मेरे को लगता है कि बिट्स से फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। फिर आपने जिम के बारे में पूछा, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे एक सैक है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। तो सैक जो हमारा जगह है, वहाँ पे हमारी जिम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टीटी टीटी की जगह है, डांस क्लब है, म्यूजिक क्लब है। म्यूजिक लोग, म्यूजिशियन लोग के लिए ड्रम्स लगे हैं, वहाँ गिटार्स हैं। उसका हमारा जिम भी बहुत, इनफैक्ट बहुत बड़ा है, लाइक मतलब सही हम्म। सही साइज है। अगर आप चाहें तो आप आराम से अपना हर वर्कआउट कर सकते हैं। आपके लिए सारी मशीन्स प्रोवाइडेड है, सब कुछ है। फिर हमारा बैडमिंटन कोर्ट में भी 3-3 कोर्ट है, मतलब 3 डिफरेंट डिविजन दिए गए हमारे बड़े से उसमें। उसके बाद आपके पास क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। आपको रात में खाना है, आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आपको 2 बजे तक रात में सारा खाने का आउटलेट खुला हुआ है। आपको कहीं घूमना है, आपको कहीं बैठना है, आपको कहीं चिल करना है, रिलैक्स करना है, तो सब हम्म। सॉर्टेड है उसी। सही है, सही है, सही है। काफी सही चीज है यार, हमारे यहाँ तो नाइट इसने लाइफ नहीं है। इसने एक चीज इसने एक चीज मिस कर दिया। यहाँ पे एक अक्षय सुपर मार्ट भी है, वहां पे उसमें क्या है कि जरूरतमंद की सारी सामान फ्रॉम A to Z, कुछ भी जो आपको चाहिए वो सब वहां पे अब मिल जाएंगे आपको बिना किसी। एंड जो उसका रेट होता है ना, वो भी नॉमिनल होता है। जैसे अगर बाहर जो 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक मिलती है, वहां उसका रेट 17-18 रुपए है। तो तुम्हारा बेसिकली वीडियो वहां पे नहीं हमें दिखा सारी यार। जरूरत मिलती है, हमें आराम से मिल जाती है। हर्ष तुम्हारा हाँ, वीडियो नहीं। मैंने वीडियो बंद की थी 2 मिनट के लिए। तो तो वही वहां पे उसमें इट्स लाइक सुपर मार्ट, 2 लेवल में है, सारे सामान है, सब्जी वब्जी भी जो चाहिए सब मिल जाता है। इवन छोटी जो नेल कटर से लेकर आपको बड़ी चीज गद्दा, जो हमारे मैट्रेस होते हैं, सब वहां मिल जाएंगे। और जो रेट होता है वो नॉमिनल होता है फ्रॉम द मार्केट, जैसे मैंने बताया 20 रुपए कोल्ड ड्रिंक, 18 रुपए की। तो ये सब इतना वो कंसेशन है वहाँ पे। ठीक ही है काफी।
और थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। हॉस्टल में जिम है कि नहीं? हॉस्टल एक रूम में कितने बच्चे रहते हैं? हॉस्टल में कैंटीन की सुविधा है कि नहीं? मेस फूड कैसा है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। हॉस्टल का ये सीन है, एक हॉस्टल में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर डबल ऑक्यूपेंसी है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिल जाता है। हम्म। एंड फिर हॉस्टल पूरा वाईफाई, पूरा कैंपस ही वाईफाई इक्विप्ड है। आप कहीं पे भी, क्या कैंपस में आप कहीं पे भी रहेंगे आपको फास्ट वाईफाई मिलेगा, 10 GB पर सेकंड की स्पीड रहती है। पर डे हमारा लिमिट होता है कि 10 GB, मतलब एक दिन में हम लोग बस 10 GB यूज कर सकते हैं। इस चीज का रेस्ट्रिक्शन है, बट ये मेरे को लगता है ठीक है, क्योंकि 10 GB ये काफी ये होता है। थोड़ा 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 खराब हुआ। 10 GB पर सेकंड की स्पीड नहीं है, 10 GB पर सेकंड तो कहीं भी इंडिया में नहीं मिल रहा है अभी। 10 GB की लिमिट है, 10 GB की लिमिट है, और 10 GB की स्पीड लिमिट, बहुत हाँ बहुत वो बढ़िया थोड़ा। है। हाँ। फिर उसके बाद हॉस्टल्स में कैंटीन का है, तो जैसे कि हर हॉस्टल्स के डोर पे ना वेंडिंग मशीन इंस्टॉल्ड है। तो अगर जैसे रात में जब सारे इटरीज बंद हो गए तब हमें कुछ खाने का मन किया तो हम वेंडिंग मशीन से कुछ भी निकाल सकते हैं, उससे केक रहता है, चिप्स एंड ऑल रहता ही है। प्लस जो कैंटीन का है, वो मेस में हमारे कैंटीन एक चलता रहता है, नाइट कैंटीन एग्जाम के टाइम। और वहाँ पे एक फिट शॉप भी है जिसमें सारे चिप्स एंड ऑल सब चीज मिल जाते हैं, अगर रात में कभी अभी भी रहे। तो वो तो सीन सॉर्टेड है। एंड रहे मेस फूड की बारी, तो मेस फूड तो यार भाई, आप भी कॉलेज में हो, आप भी जानते ही हो कैसा है, हर जगह पे एक ही टट्टी है। जा रहता है हर जगह। हाँ वही है। हाँ ये मतलब वेरिएशन है, ठीक ठाक। संडे को पनीर मिल जाता है, हफ्ते में 2 दिन आइसक्रीम रहता है। और फिर पीने के लिए तो कुछ ना कुछ रहता ही है रोज दोपहर में। जैसे कभी शिकंजी हो गया, कभी रखना हो गया, ये और। पर वही है, आफ्टर ऑल खाना एक ही टेस्ट का खाते जाएंगे तो सबको खराब लगना ही है। ये तो है। और वही थोड़ा है। सा इसके हाँ। बारे में बताओ, प्रोफेसर के क्या सीन है, प्रोफेसर्स का? प्रोफेसर सच बोले तो क्लास जाते नहीं है, तो प्रोफेसर जाने क्या ही पता है। बट हाँ, प्रोफेसर जितने भी हैं सब हाईली क्वालिफाइड है। बहुत सारे तो हैं जो मतलब अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट की डिग्री MIT स्टैनफोर्ड वगैरह से होल्ड अप किए हुए हैं, तो फिर प्रोफेसर हाईली क्वालिफाइड हैं। कोई भी अगर प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट करना है तो वो आराम से कर सकते हैं, वो लोग उसके लिए बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आप मतलब फ्रेंडली इन द सेंस बहुत सपोर्टिव हैं, वो हम्म। आप लोग को सपोर्ट करेंगे, LOR वेलओआर देने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। कहने का मतलब प्रोफेसर तो चिल है, मतलब अगर, हाँ अगर आप उनके साथ कुछ काम करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, उसका कोई वो दिक्कत नहीं है। खड़ूस टाइप के ऐसा नहीं कि मतलब तुमको तुमको डिवाइड कर देंगे, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं अभी तक तो वैसा केस नहीं है, पर यार हर कॉलेज में एक दो तो वैसे रहते ही है, पर वैसा तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक हम लोग नहीं मिले हैं। क्या पता जब डिपार्टमेंट की क्लासेस शुरू हो तब उस तरह कोई देखें, पर अभी तक कॉमन कोर्सेज में जितने भी प्रोफेसर पढ़ाए हैं वैसा तो कोई नहीं लगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। एक हम्म। हमारे थर्मोडायनेमिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी कि बच्चों की एनसी ना लगे। मतलब उन्होंने एक गेम बेस्ड क्विज करा दिया था कि एटलीस्ट जो बच्चा कुछ नहीं ला रहा है वो भी कम से कम उसमें फुल पाके एनसी लगा। एनसी एनसी मतलब वो होता है कि कोई कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हो पाया हमारा, तो जैसे कि कोर्स में बहुत कम ग्रेड है, क्योंकि होता है जनरली 10% ऑफ टोटल वैल्यू। तो हम्म। अगर वो नहीं क्लियर हो पाता है तो फिर बच्चों की एनसी मतलब नॉट क्लियर लग जाता है, उसको रिपीट करना पड़ता है वो कोर्स। तो वो तो बहुत चिल्ला में उन्होंने गेम में पूरा वो किया, मेन ऑडी में पूरा बच्चे, पूरे 1200 बच्चे भरे पड़े हैं, एक गेम चल रहा है, क्विज का गेम तो था, मजा काफी आ रहा था सही है। उसमें, तो वो बहुत सही चला। और हाँ। थोड़ा सा सीनियर जूनियर इंटरेक्शन के बारे में बात करो। सीनियर्स रैगिंग का क्या सीन है? सर बोलना पड़ता है सीनियर्स को क्या? नहीं नहीं, नहीं देखिए भैया। मेरे को लगता है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सीनियर्स आपको एक से एक मिलेंगे। जैसे कुछ कुछ सीनियर्स होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनको भैया बोले। जैसे कि मेरा ही एक दोस्त है हर्ष नाम का, तो वो चाहता है कि उसको जब वो सीनियर बनेगा तो उसको भैया, दोस्त लोग सारे जूनियर्स भैया बोले। पर हाँ, यहाँ पे सीनियर्स बहुत बढ़िया है। आपको सीनियर से कोई भी मदद चाहिए होगी वो आपको मना नहीं करेंगे। आपका एलुमनाई स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि उनके सीनियर्स, उनके उनके सीनियर्स सब ने उनकी ऐसी हेल्प की है कि उनका एक माइंडसेट बन गया है कि मतलब यहाँ पे रैगिंग तो है नहीं, कि रैगिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि बिट्स का ऐसा कल्चर है। लेकिन यहाँ पे सीनियर इंटरेक्शन बहुत बढ़िया है। आप कोई भी क्लब में जाएंगे, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक सीनियर मिलेगा हेल्प करने के लिए। आप कभी ना कभी एक ऐसे सीनियर के साथ बॉन्ड बना लेंगे जो आपको हमेशा काम आएगा। बिकॉज बिट्स में सीनियर जूनियर ऐसा होता था कि यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती है। यहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप नए आए हैं तो आपके लिए फ्रेशर पार्टी होगी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रीट का कॉन्सेप्ट है। ट्रीट का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक सीनियर है वो आपको एक जूनियर पकड़ेगा, आपको ले जाएगा खाना खिलाने के लिए, ट्रीट देगा। ऐसे कितनी ट्रीट्स होती है पता नहीं, मैं गिन भी नहीं सकती, इतनी ट्रीट्स सीनियर देते रहते हैं। इनिशियली आए थे तब मिल रही थी, किसी क्लब डिपार्टमेंट में तो काम आती है। हाँ, सीनियर्स मजदूरी करा सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट है क्लब में तो आप वो मजदूरी करवा सकते हैं कि मतलब आपसे सारा काम करवा रहे हैं। अपने मतलब सेकंड ईयर का बंदा थर्ड ईयर से डांट ना खाने के लिए फर्स्ट ईयर से काम करवा सकता है। लेकिन फिर वो आपको उतना ही पैम्पर करेगा बिकॉज आपको ऐसा, आपका रिलेशन वैसा बन जाता है। और थोड़ा सा अब इसके बारे में बताओ, जिसके लिए बच्चे कॉलेज में जाते हैं, ये प्लेसमेंट। सीनियर मतलब बात करते करते इतना बंदिंग हो जाता है ना, बच्चे कॉलेज आते हैं प्लेसमेंट।
हाँ वो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास उसका डेटा है थोड़ा सा, वो बता। प्लेसमेंट इंटर्नशिप, मेरे को लगता है कोडिंग कि मैं कल्चर। आपको क्या बोलते हैं वो दे देना चाहिए। प्लेसमेंट शीट आती है इसमें कि किसको कितने का कहाँ लगा। तो अगर आप बेसिक बेसिक जानना चाहें तो हमारे पास जो डेटा है वो अभी हर्ष खोल देगा, क्योंकि जो हमें बताया गया है, हमें जो बताया गया है कि उस हिसाब से हम आपको बता पाएंगे। वैसे तो मैं मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो देखिए, तुम भेज देना मेरे पास। हाँ देखिए, बेसिक हाँ बेसिक वो बात तो, ये है अरे कि नहीं बिट्स वो टीयर वन एक्चुअली, कॉलेज है। बिट्स टीयर वन कॉलेज है। वो तो मैं बता दे रहा हूँ, बट वो मैं शीट नहीं भेज सकता। ये अच्छा पार्ट अच्छा। एडिट कर देना आप। देखिए पॉइंट क्या है मोटा मोटा कि बिट्स एक टीयर वन कॉलेज है, तो हमारा क्या होता है प्लेसमेंट बढ़िया है। अगर आप ओवरऑल प्लेसमेंट देखें तो आपके बढ़िया एवरेजेस दिखेंगे, बढ़िया मीडियन दिखेंगे। आप सीएस में जाएंगे, सीएस में तो मतलब तो बहुत हाई हाई पैकेजेस है, हाई एवरेजेस है। इस बार इस साल 2023 में बिट्स का एवरेज बहुत हाई है इनफैक्ट। माइक ऑफ कर तो दो। मेरे को लगता है प्लेसमेंट्स बहुत ब्राइट है बिट्स के। हम्म। हो सकता है हाँ आपको और सिविल अगर में मैं, थोड़ा डाउन साइड दिखे, बट सिविल के भी डाउन साइड, सिविल केमिकल की भी डाउन साइड उतने ज्यादा नहीं है। आपको अगर एक 14-15 लाख का एवरेज दिख रहा है सिविल और केमिकल जैसी ब्रांचेस में, जहाँ पे दूसरी कॉलेजेस में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो दैट गुड, बिकॉज आपको जरूरी नहीं है कि आपको सिविल और केमिकल के कोर में घुसना है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि मैं बिट्स क्यों आया था। तो मैंने इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे को एक्सप्लोर करने को मिल सकते हैं। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि बिट्स में आप अगर आ रहे हैं तो ये सोच के मत आइए कि आप यही करेंगे। आप बिट्स में आएंगे तो आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप सोच सकते, आप सीएस में आए होंगे, आप कोडिंग करने आए होंगे, आपका कोडिंग पैशन होगा, पर जाते जाते क्या पता आप एक ट्रेडर की जॉब चले जाए। तो किसी को पता नहीं है यहाँ पे हम क्या कर माइक ऑफ सकते कर हैं। दो कोई एक। हाँ मैं ये क्या नाम है डेटा में शेयर कर, मैं एक बार बता देता हूँ रफ आइडिया, ये पिछले साल का है एक्चुअली। हम्म। तो फिर एनालिटिक्स की जो जॉब थी उसका एवरेज पैकेज 16.5-17 था। हम्म। प्रोडक्ट मैनेजर जो प्रोडक्ट वाली जितनी भी जॉब होती है वो 19-20 के आसपास। फिर फाइनेंस फाइनेंस का था, उसका था फाइनेंस, मतलब बिट्स माना जाता है कि जो उसकी इकोनॉमिक ब्रांच है उसी के लिए फेमस है, वो फाइनेंस का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। तो इसका फाइनेंस का हमारा सही दिखता है, 20-21 के आसपास का एवरेज पैकेज है। फिर देन जब आईटी में जाएंगे तो आईटी का 27-28 एलपी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी इंडस्ट्रीज हैं उसका है 23-24। फिर उसके बाद कंसल्टिंग के जितने भी जॉब्स होते हैं उनका यहाँ थोड़ा कम रहता है, 14-15 के आसपास रहता है, पर वो भी नॉमिनल लगता है। एंड अगर आप कोर ब्रांचेस की बात करेंगे, मैक हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल की एल की टाइप, तो उसका कोर का जो भी मतलब एवरेज पैकेज है वो 16.5 17 के बीच में वेरी करता रहता है। सही है, काफी सही है। तो मतलब हाँ ये प्लेसमेंट है। की तो सीन सॉर्टेड है। हाँ मतलब हाँ कह भी सकते हैं। क्यों, दिक्कत ये है कि सीजी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और अगर सीजी ठुकी रहती है तो फिर थोड़ा सा सीन हो जाता है। ऐसा नहीं, मतलब जो क्रीम कंपनीज होती है, जो टॉप की कंपनीज होती है, सीजी का कुछ कुछ कंपनी सीजी का रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जो एकदम हाई पेयर्स होती है। सारी लगाती है क्योंकि तभी प्लेसमेंट अच्छा जा रहा है और काफी बच्चे, प्लेसमेंट रेशियो भी अच्छा है। पर कुछ कुछ कंपनी सीजी का वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। हम्म। काफी सही बात है। प्लस बीच में एक PS2 का भी कल्चर चलता है, प्रैक्टिस स्कूल का। तो फिर प्रैक्टिस स्कूल का ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कि जब हमारा सेकंड ईयर खत्म होगा तो फिर बिट्स हमें एक प्रैक्टिस स्टेशन अलॉट करता है, वहां हम जाएंगे कंपनी में, वो बिट्स हमें खुद अलॉट करता है। वहां हम जाएंगे, वहां हम कंपनी के साथ पहले 2 महीने काम करेंगे, इस टाइप ऑफ इंटर्नशिप, बट हमें पेड नहीं किया जाएगा। हमें पैसा नहीं देंगे। तो फिर वहां पे क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है। ये पीएस में नहीं मिलता था। हाँ तो पीएस में बता रहा हूँ। तो आफ्टर 2-1 वाला जो है वो होता है PS1 हमारा, जो सेकंड ईयर के एंड में लगता है। PS1 प्रैक्टिस स्कूल 1। तो फिर उसमें हमें पैसा नहीं मिलता है, बट हाँ जो प्रैक्टिस स्कूल 2 होता है जो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में लगता है, वहां हमें पेड इंटर्नशिप लगती है, और ये दोनों कैंपस की लगवाती है। ये बहुत सारे प्रैक्टिस स्टेशन हैं जो हमें अलॉट होते हैं और हमें वहां जाना पड़ता है। और यहाँ समर इंटर्नशिप का भी सीन है, पर उसके लिए सीजी हाई चाहिए। हम्म। काफी। और थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो, एक क्लास में कितनी लड़कियां? तो वो थोड़ा तुम बताओ हिमांशु। क्यों क्यों दुख देना चाह रहे हो भाई, क्यों दुख देना चाह रहे हो? सारे इंजीनियरिंग का यही हाल है। दुखी सवाल भाई। अरे हाल एक होता है और एक होता है 1:10। चीजें 1:10, 1:11। रोड पे निकलो, रात में निकलो, सब बंदे बंदी के साथ घूम रहे, तुम अकेले घूमते हो, लगता है क्या हो रहा है भाई। रेशियो बहुत गंदा है, बहुत गर्ल्स बॉयज का। ओ, तो हमारे चलो। बैच में टोटल 168 लड़कियां हैं और टोटल 1100 बच्चे के आसपास।
1100 बच्चे में 168 लड़कियां। 168 वैसे लड़के मतलब एग्जैक्ट केमिकल इंजीनियरिंग में इतने बच्चे हैं कंपटीशन फर्स्ट बहुत ईयर हाई है। में? केमिकल इंजीनियरिंग में इतने बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में? अभी फर्स्ट ईयर में तो कॉमन कोर्स है ना सबका, फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन कोर्स है। तो अभी तो नहीं बता पाएंगे, जब हमारी केमिकल की क्लासेस शुरू होगी सेकंड ईयर से तभी हम वो स्पेसिफाई कर अच्छा, पाएंगे। अभी सीएस ईसी सब एक ही साथ टोटल बैठते हैं? टोटल टोटल 1100 बच्चे हैं भाई। हाँ, फर्स्ट टोटल ईयर में 1100 टोटल बच्चे। 1100 बच्चे हैं? हाँ। हाँ, अच्छा, मतलब एक एक साथ बैठते हो कि हॉल में? सारे ब्रांचेज मिला के। हॉल में नहीं, मतलब वो डिवाइडेड है, जैसे क्या है ना कि दो ग्रुप में पेपर चलता है। समझ गया, एमएससी समझ गया। वाले, सिविल वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये सब जो फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं वो हम सीएस केमिकल वाले सेकंड सेम में पढ़ते हैं। और हम्म। वो जो हम लोग फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं वो लोग सेकंड सेम में पढ़ते हैं, तो डिवाइड है सिलेबस हमारा। हम्म, समझ गया, समझ। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, फेस्ट इवेंट्स क्लब के बारे में। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरे को लगता है कि फेस्ट तो बहुत बढ़िया हो रहा है बिट्स में, क्योंकि आपका एक ओएसिस होता है जो आपका कल्चरल फेस्ट है, अपोजी होता है जो एक आपका टेक्निकल फेस्ट है, उसके बाद आपका बॉसम होता है जो स्पोर्ट्स फेस्ट है। तो तीन हमारे मेजर फेस्ट है। ओएसिस में आपका कल्चरल फेस्ट है, मतलब आपको बस पार्टी का माहौल मिलेगा। आप पिट्स में आएंगे, आपको हर कोने में पार्टी हो रही है, हर कोने में मजे हो रहे हैं, हर कोने पे इंजॉयमेंट हो रही है फुल। 4 दिन, 4 दिन 1 घंटे भी रुकता नहीं है फेस्ट। पॉइंट ये है, रात में 2 बजे भी कुछ चल रहा होगा, दिन में 2 बजे भी कुछ चल रहा होगा, सुबह 9 बजे भी कुछ चल रहा होगा, रात में 9 बजे भी कुछ चल रहा होगा। ये फेस्ट 4 दिन, 4 दिन लगातार चलता है, 1 घंटे भी रुकता नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ हो रहा होता है पूरे कैंपस में। कभी कभी कोई सिंगर, मतलब सिंगर्स आते हैं, कॉमेडियंस आते हैं, ये तो बेसिक है। लेकिन मेरे को जो ओएसिस के बारे में बढ़िया लगता है कि कभी रुकता नहीं है। 4 दिन, चारों दिन कुछ ना कुछ, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ होता रहता है। 1 सेकंड के लिए भी ये फेस्ट रुकता नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ओएसिस तो हमारा कल्चरल फेस्ट है जो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अपोजी हमारा टेक्निकल फेस्ट है, इसमें जैसे कि इसमें भी हमारे सिंगर्स और स्टैंड अप कॉमिक्स आते हैं। बट ओएसिस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं। आपका टेक फेस्ट है तो आप समझ रहे हैं कि टेक फेस्ट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं लोग, अलग अलग जॉनर्स में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं अपोजी में, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करके अपना अपना आइडियाज, अपना अपना वैलिडेशन रख पाते हैं। उसके बाद बॉसन तो आपका स्पोर्ट्स फेस्ट है, जिसमें कि अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आते हैं और यहाँ पे कंपटीशन करते हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, जितने भी गेम्स है, तो बहुत सारे गेम्स में अलग अलग कंपटीशन होता है उसमें। जैसे तो किस फिर आपका कॉलेज के बॉसम होता बच्चे? है। ये कॉलेज का नाम का लिस्ट आपको हर्ष दे पाएगा। नहीं, सारे कॉलेजेस, मतलब ड्यू के सारे कॉलेजेस, जयपुर के जितने हैं, इवन कुछ कुछ आईटी भी पार्टिसिपेट किए, आईटी मंडी, एमएनआईटी जयपुर के भी दिल्ली आते एंड होंगे बॉम्बे शायद। पार्टिसिपेट किए। एमएनआईटी जयपुर, हाँ आते होंगे, मतलब आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं। आईटी मंडी वंडी बहुत सारे आईटीज भी आए हैं, एनआईटीज भी आई हुई है, एनआईटी दिल्ली एंड ऑल। हम ट्रिपल आईटीज भी आई हैं, हम लोग भी उसमें जाते हैं। वहाँ पे कोई भी कंपटीशन होता है, जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली में ही हमारी गई थी। हाँ, आईटी बॉम्बे में फुटबॉल का था, वहाँ पे बिट्स पिलानी गोल्ड जीत के आई थी, जो कि हम कह सकते हैं शोकेस करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ यार, लोग तो यार ये बिट्स पिलानी को आईआईटी बॉम्बे से कंपेयर करते हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर से। तो मतलब तुम थोड़ा सा बताओ क्या सीन है इसका। मुझे जो लगता है, अगर हम सच्चाई की तरफ देखें, तो आईआईटी गवर्नमेंट फंडेड है, आईआईटी गवर्नमेंट को सपोर्टेड है, और आईआईटी एक लेगेसी है। आईआईटी हम्म। आईआईटी हर बच्चे का सपना होता है। मजाक नहीं कर रहा, हम खुद बिट्स लाने में पढ़ रहे हैं। पर अगर मेरे को आज भी मौका दिया जाए कि तुम आईआईटी बॉम्बे जाके सिविल करोगे, तो मैं हाँ बोल दूंगा, क्योंकि आईआईटी आप समझ नहीं रहे। हर बच्चे का एक सपना होता है, आईआईटी 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 2 साल खून पसीना लगा देते हैं आईआईटी जाने के लिए। उसके बाद आईआईटी में हो ना हो वो आपके ऊपर नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप आईआईटी के बजाय भी देखें, बिट्स में ऐसी कुछ चीजें जो मेरे को लगता है आईआईटी से बढ़िया लगती है कभी कभी, क्योंकि आईआईटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सल कॉलेज है, अटेंडेंस आपको भी पता है, पॉलिसी सबको सबसे पता है, अच्छी बात। सबको पता है। जो पढ़ रहा है सबको पता है आईआईटी बढ़िया है। लेकिन मेरे को जो लगता है कि बिट्स में क्या है, बिट्स में आपको थोड़ा खुलापन लगता है। आपको बिट्स में कंस्ट्रक्टेड फील नहीं होगा कभी भी। आपके जैसे बच्चे हैं, आपसे समझदार बच्चा मिलेगा आपको यहाँ पे, आपसे बेवकूफ बच्चा ही मिल सकता है। ठीक है, और आपको हर चीज करने का मौका मिलेगा। आपको जो करना है, आपको आपको कोडिंग पसंद है आप कोडिंग कीजिए, आपको नाचना पसंद है आप नाचिए, आपको कंसल्टिंग पसंद है, यहाँ पे कंसल्टिंग की क्लब आप कंसल्टिंग कीजिए, आपको स्टार्टअप पसंद है तो आप स्टार्टअप के लिए पाइड्स है, हमारा इंक्यूबेटर सेल है, आप वहां जाके आप स्टार्टअप पे अपने काम कीजिए। तो मेरे को लगता है बिट्स में आपको बहुत फ्रीडम, ओपननेस मिलती है, और फिर 0% अटेंडेंस है, जिसमें आप जो, मेरे को वही है, मेरे को लगता है आईआईटी बहुत बढ़िया है। और मेरे को लगता है बिट्स में जो मेरे को लगता है कि 0% अटेंडेंस गिव्स यू ऑल द राइट्स कि आपको जो करना है आप वो करिए। एक ऊपर से ये भी यहाँ आप पे एक साल तुम स्टार्टअप कल्चर ब्रेक तो भी वन ले ऑफ द सकते बेस्ट हो। माना जाता है। हाँ भाई, स्टार्टअप कल्चर तो यहाँ वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। आफ्टर आफ्टर आई क्या इनकम्पेरेबल टू आई टी, मोस्ट यूनिकॉर्न, आई थिंक सो 15 प्लस 16 17 के आसपास। आईआईटी दिल्ली एंड की बात। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स,
हाँ, आईटी दिल्ली की जस्ट बात, और वो भी कंपटीशन में चल रहा है, कुछ दिन उसे भी ओवरटेक कर देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। बट स्टार्टअप कल्चर तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है बिट्स का। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है, जो हमारा पाइस इंक्यूबेशन सेल है वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, फंडिंग दिलवाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एलम नेटवर्क है बिट्स का, वो आपको सपोर्ट, तो एकदम उससे कनेक्शन बनते हैं, सपोर्ट होगा। इवन दो अगर आपका कुछ भी मतलब थोड़ा सा आइडिया वीक भी है, तब भी वो आपको साथ में वैलिडेट करवाएंगे। अगर आपका सब सही चल रहा है तो आप 1 ईयर का ऑफ भी ले सकते हैं, और इसमें बिट्स पूरा आपको सपोर्ट करेगा तो स्टार्टअप में। चलो तो फिर। स्टार्टअप तो मतलब फ्रैंकली बोलता हूँ, जो सबसे बेस्ट चीज बिट्स की लगी, सबसे बेस्ट वो स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप कल्चर बहुत है, जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे, बंदा बात कर रहा होता है इस आइडिया का, वो आइडिया का, किसी भी अगर मतलब जैसे हमारे विंग में 2-3 लड़के हैं जो हमेशा बात करते रहते हैं, ये आइडिया है, ये करना है, इस पे करना है। बहुत लोग फंडिंग भी उठा चुके, कभी फर्स्ट ईयर में रह के। तो वही है, स्टार्टअप कल्चर तो वन ऑफ द बेस्ट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। इवेंट, हाँ, 7 इवेंट्स होते रहते हैं जो कि वो करते हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं and all। और थोड़ा सा इसके बारे में बता दो यार, काफी जरूरी है ये। प्रोज और कॉन्स के बारे में बता दो, क्योंकि 4 मिनट बाद वीडियो बंद हो जाएगा अपने आप। हेलो। बिट्स का देखिए, प्रोज प्रोज तो हम तब से बता ही रहे हैं कि प्रोज कितने सारे हैं। आपको फ्रीडम मिल रही है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, अच्छा तरीके, अच्छा पेयर मिल रहा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जो आ रहा है अपने मेरिट से आ रहा है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, तो कोई पैसा देके नहीं आ रहा है। तो आपको अच्छे पेयर्स मिल रहे हैं, अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है पढ़ने के लिए, शांति मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है, स्टार्टअप कल्चर इतना बढ़िया मिल रहा है। अगर मैं आपको कॉन्स गिनवाऊं तो मुझे लगता है कॉन्स एक आध ही मिलेंगे आपको। पहला कॉन ये हो सकता है कि बिट्स लानी है पढ़ने का, कि फीस थोड़ी ज्यादा है, पर मेरे को लगता है फीस मैनेजेबल हो सकती है। आपके पास इतनी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, आप अगर थोड़ा ट्राई करें। मेरे कुछ दोस्त स्कॉलरशिप ढूंढते हैं तो उनको मिलती है इतनी स्कॉलरशिप कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपना वैल्यू करें अपने टाइम को, और टाइम यूज करें, तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है जो आपको हेल्प कर रहे हैं बिट्स में। और 20-25 लाख मैं अगर कंपेयर करता हूँ आईआईटी से तो बहुत ज्यादा है। और अगर आप ऐसे देखें कि कोई भी और प्राइवेट कॉलेज, तो मेरे को लगता नहीं कि मतलब बिट्स इतना कुछ ज्यादा मांग रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट से कुछ क्योंकि पैसा नहीं दे मिल भी रहा तो रहा बहुत है। तो कुछ। मेरे को लगता है कि आपको स्कॉलरशिप की तरफ देखना। हाँ, हाँ, मतलब। दे रहा है ऑफकोर्स, इतना कुछ फैसिलिटी दे रहा है तो उसके लिए पैसा लगता है। तो हम्म। मैं यही बोलूंगा कि अगर आप बिट्स आना चाह रहे हैं तो एक बार आप स्कॉलरशिप सारे देखिए जितनी भी अवेलेबल है। उसके बाद बिट्स भी आपको स्कॉलरशिप देती है, मेरिट की स्कॉलरशिप देती है, नीड की, मेरिट कम नीड होती है, मेरिट स्कॉलरशिप होती है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर मतलब आपको एक बार देखना है तो आपको ये जरूर ऑप्शन में रखना चाहिए। तो कि मगर कौन से में कोई टॉप इसके टॉप अलावा। 7 आईआईटी मिल रहा है, जैसे टॉप 7 आईआईटी में हम्म, कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उसको कंसीडर करना चाहिए या बिट्स पिलानी को? देखिए आप, ये भी एकदम सब्जेक्टिव है। देखिए सब्जेक्टिव कैसे है कि मेरा जो खुद का रूममेट है, वो आईआईटी बॉम्बे में उसको क्या बोलते हैं सिविल मिल रही थी। उसको हम्म। आईआईटी बॉम्बे में सिविल मिल रही थी, पर वो बिट्स पिलानी में सीएस कर रहा है अभी। हम्म। तो उसका माइंडसेट क्या था? उसका माइंडसेट था कि उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। अगर हम्म। आपका माइंडसेट क्लियर है आपको क्या करनी है, तो आप खुद ही चूज कर लेगा आपको क्या कहाँ जाना है। क्योंकि जैसे उसको मिल रहा था आईआईटी बॉम्बे में सिविल, और उसको बिट्स में सीएस मिला, और उसको पता था उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो उसने अपना डिसीजन लिया। तो अगर आपको टॉप 7 आईआईटी में मिल रहा है, अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है, या फिर आपके मन का कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप बिट्स मिलानी को सेकंड ऑप्शन रखिए, बिकॉज बहुत बढ़िया जगह है आपके आने के लिए। हम्म। सही है। हाँ, एंड टॉप 7 आईटीज के कोर ब्रांचेस के बाद, या इवन विद द कोर ब्रांचेस, आप बिट्स के सीएस को ऑफकोर्स कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। वो सिविल छोड़ा, सिविल इज कंसिडर्ड टू बी अ कोर ब्रांच। तो फिर बट उसने सीएस की तरफ गया, क्योंकि सीएस बिट्स पिलानी का इज नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड ऑल टाइप, सीएस विद फाइनेंस। तो तो वो तो बेस्ट है सीएस और टाइप। तो यार, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। फिर नेक्स्ट मिलेंगे अपन।